तो बेसिकली ये IR लैम्प है, IR लैम्प है ये। हाँ, इसको एज ए सन हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाथ रख के देखो, सन जिस तरीके से गर्म हीट डालता है वैसे ये हीट है। अब ये जो है ये BTU मीटर है, मतलब सोर्स से कितना हीट आ रहा है ये कैलकुलेट करेगा। अब ये जो नंबर्स है ना, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट में है, तो हमारे कन्वीनियंट के लिए हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जितना भी हीट आ रहा है वो 100% आ रहा है। तो मैम लेसो तो हाली जैसे हाँ हाँ, तो अब जितना भी हीट आ रहा है वो 100% आ रहा है। अब मैं बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल रखूँगी तो वो फ्लक्चुएट होगा। अब ये है अपना सिंगल पेन ग्लास, जो यूजुअली किसी भी डोर्स और विंडोज़ वगैरह में यूज़ रहता है। अब ग्लास की प्रॉपर्टी रहती है कि कुछ हद तक का हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ हद तक का हीट जो है बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी जितनी भी हीट है रूम के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। सिंगल पेन ग्लास जो है वो 80% हीट अंदर आने दे रहा है, 20% के तकरीबन हीट रोक रहा है अभी, ठीक है। ये 100 पे नहीं है। डबल पेन ग्लास मतलब BGU ग्लास है। अब ये कितना हीट रोकता है देखते हैं। 60 तो 30 से 35% का हीट ये रोक देता है। ये है अपना मटेरियल इन्फ्लेक्टर। अब ये जो सिल्वर साइड है ना, वो सिल्वर मेटल ऑक्साइड से बना हुआ है। अब ये जो है ना एज ए रिफ्लेक्टेंट काम करता है। इस पर जितनी भी हार्श हीट आ रही है इसको अप टू 80% 85% बाहर ही रिफ्लेक्ट कर देती है। ये ब्लैक साइड जो है ये ब्लैक कार्बन ग्रेफाइट से बना हुआ है। ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, मतलब अंदर जितनी भी कूलिंग रहती है उसको अंदर ही इंटैक्ट करके रखती है। और ये हमेशा ग्लास के पीछे लगता है, इंडोर मटेरियल है। तो ये बाहर के साइड और ये अंदर के साइड, तो यहाँ से धूप जो है नहीं, मतलब कि हाँ, जैसे कि ये आपका ग्लास है हाँ, तो इस साइड ऐसा अंदर के साइड लगेगा। अच्छा, एक ही साइड। अब आप डिफरेंस देखो, जो सिंगल प्लेन ग्लास था सिर्फ पहले 20% हीट रोक रहा था, अब 80% हीट रोक रहा है। अब आप यहाँ पे हाथ रख के देखो और यहाँ पे हाथ रख के देखो। उसी तरीके से डबल पेन ग्लास में भी 64 अब ये जो है ना ये रेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब जो भी बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी है और उसके जो भी विंडोज और ग्लास है उसका एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, तो फिक्स फ्रेम है, ब्लाइंड है, वर्टिकल ब्लाइंड है, उसका अलग अलग सोल्यूशन है। पर अगर आप नई बिल्डिंग बना रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, तो इन्फ्लेक्टर सैंडविच ग्लास है, ग्लास के अंदर ही इन्फ्लेक्टर इंस्टॉल्ड है, तो आप पहले ग्लास लगवा के फिर इन्फ्लेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 17 and inflector double pane glass 15 14। तो वही है मेनली आपका 80 to 85% हीट जो है ये ब्लॉक कर देता है, प्लस आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 30 से 35% का भी बचत देता है। और इसी के साथ साथ जो हार्मफुल यूवी रेज आते हैं उसको भी अपना 90% जो है ब्लॉक करते हैं। इस हिसाब से ये सारे हमारा एक्चुअली बाहर जब हम जाएंगे, सूर्य जो आज अभी इतना गर्मी हो रहा है अहमदाबाद में, पूरा जल रहा है। जैसे हमारा फाउंडर जो जिन्होंने ये सोचा है अर्थ को बचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं सेव अर्थ मिशन, तो बाहर हम जब घर से निकलते हैं पूरा जल जाता है,
मतलब आने वाला फ्यूचर कितना दर्दनाक होने वाला है। सभी को मेरा विनम्र निवेदन, धरती बचाओ मिशन, जैसे हमको बुखार आता है, टेम्परेचर आता है 98 जब पार होता है, 100 के जब पार होता है, 101 102 जब होता है, हम सहन नहीं कर पाते। जैसे धरती माँ का टेम्परेचर आज कितना डिग्री हो गया है, आप सोचिए। सभी धरती पुत्र, सभी धरती संतान को मेरा विनम्र प्रार्थना कि आप सेव भारत मिशन के साथ जुड़िए। कुछ ना कुछ एवरी एक्शन काउंट्स, छोटी से छोटी एक्शन से शुरुआत कीजिए। बिजली बचाइए, पानी बचाइए, साफ़ सुथरा रखिए, ये सारी चीज़ें करना है। थैंक यू सो मच। इन्फ्लेक्टर जो सुपर हीरो है वो हमको सुख शांति, मतलब हमको कुछ दिन बचाने के लिए, मतलब वो खुद सहन करता है। इन्फ्लेक्टर जब सूर्य किरण को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो सब मतलब आने वाला फ्यूचर ये दुनिया आग का गोला बन जाएगा। इसीलिए अभी समय है, कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रणाम।